संजू, एक मिनट, मैं कहीं नहीं जाऊंगी इंस्पेक्टर। और आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि इसकी चमड़ी उधेड़ देंगे आप? हाँ, आपने उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। नीति प्लीज, तू शांत हो। नीति प्लीज शांत हो जाओ। क्रिमिनल नहीं है, कोई गुंडा मवाली नहीं है, मेरा हस्बैंड है जो कि इनोसेंट आदमी है। देखिए, ये हमारे लिए वो प्रोजेक्ट है जिसने ब्रिज बनाया जिससे लोगों की मौत हुई। ये वो आदमी है जिसने सीमेंट में इतनी रेती मिलाई जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर पैसे कमाने थे तो बैंक लूट लेते, कोई फ्रॉड कर लेते। क्यों इतने बेगुनाह लोग की जान ली तुमने? क्यों भूल गए थे पैसे कमाने के चक्कर में कितने लोगों की जान ली तुमने? कितने लोगों के घर उजाड़ दिए इसने? सर मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सब क्रिमिनल पहले ऐसे ही बोलते कि उसने कुछ नहीं किया। जब पुलिस के डंडे पड़ते सारा सच बक देते, जैसे अब ये बकेगा। पर बिना किसी सबूत के आप उसे दोषी कैसे मान रहे हैं? हाँ, वो क्यों करेगा ऐसा? क्या मिलेगा उसे ये सब करके? पैसे खाए उसने खराब माल से ब्रिज बनाने के लिए। मुझे तो लगता है पैसे आपने लिए संजू को इस गलत केस में फंसाने के। नीति प्लीज शांत हो जाओ यार, ये तमाशा क्रिएट मत करो यार प्लीज। क्यों? मैं क्यों शांत हूँ? मैं गलत नहीं तो मैं क्यों डरूं? गलत ये लोग हैं जो तुम्हें बिना किसी प्रूफ के क्रिमिनल प्रूफ कर रहे हैं, क्रिमिनल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं इसके साथ। ये लोग ना संजू पुलिस है और पुलिस का काम होता है इंक्वायरी करना, ना कि अपनी जजमेंट सुनाना कि कौन सही है और कौन गलत। सही कहा ना मैंने मिस्टर नवतेज तनेजा? एक बात बताइए, कौन से लॉ कॉलेज से LLB किया है तुमने? नहीं तो कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करती हो तुम? बताओ। मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ। ओह, मुझे तो लगा कि आप लॉयर है इसलिए हमें कानून पढ़ा रही। लेकिन ऐसा है नीति, जो बात आप मुझे कह रही है वो आप पे भी लागू होती है। जैसा मैं इसे जज करने वाला कोई जज नहीं, वैसे भी आप कोई वकील नहीं है जो इसकी वकालत कर रही है। अगर इसे यहाँ से छुड़ाना है तो बाहर जाओ, वकील को लेके आओ बेल पेपर के साथ, तब छोड़ूंगा इसे। निकलो। आप तमीज से बात कीजिए मुझसे। नीति, तमीज से ही बात कर रहा हूँ, हमें हमारा काम करने दीजिए, निकले यहाँ से। सर मैं समझाता हूँ नीति। मैं संजू के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं भी इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कोर्ट इसे इनोसेंट प्रूव नहीं करता, ना ही बेल दे दे। ठीक है, जाओ यहाँ से। मंडे को कोर्ट में मिलना, क्योंकि सैटरडे संडे कोर्ट बंद है। निकालो बात। आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, छोड़ो। नीति प्लीज शांत हो जाओ। नीति समझाओ इसे, वरना अरेस्ट कर लूंगा इसे। फिर बैठे ना दोनों हवालत में। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, समझे आप? नीति, मैं संजू को लेने आई हूँ और उसे लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। बस बंद करो तुम्हारी बकवास। अगर एक भी आवाज निकाला ना तो तुम्हारे पति और उसके केस के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? समझाओ इसे, कानून को अपना काम करने दे। आप ना ऐसे मुझे डरा नहीं सकते, समझे? मैं एक एयर होस्टेस हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ और अच्छे से जानती हूँ कि बिना किसी जुर्म के आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। सही कहा, बिना किसी जुर्म के अरेस्ट तो नहीं कर सकता, जुर्म लगा तो सकता हूँ ना। लॉकअप में डालो। क्यों? सरकारी कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए और एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से बदतमीजी करने के लिए। अंदर करो। सर पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कोई केस नहीं बनता है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। नीति प्लीज चुप हो जाओ ना यार। सब कर सकती है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो ऐसे ही बैठे। डालो हवालत में, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। सर मैं बात करता हूँ। छोड़ो मुझे। नीति प्लीज शांत हो जाओ ना यार। ना तो आप मुझे हवालात में डाल सकते हैं इंस्पेक्टर, और ना ही संजू को ऐसे रख सकते हैं, वो बेकसूर है। नीति प्लीज शांत हो जाओ ना यार, क्यों तमाशा क्रिएट कर रही हो? तमाशा मैं कर रही हूँ, ये लोग, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ संजू, और तुम मुझे रोक रहे हो। ये लोग बिना किसी प्रूफ के तुम्हें क्रिमिनल बोल रहे हैं और तुम इनकी साइड ले रहे हो। नीति लॉयर आएगा तो बात कर लेंगे ना। फैमिली ड्रामा बंद करो। ये पुलिस स्टेशन में क्या आपस में झगड़ रहे हो? और तुम अंदर डालो इसे, वरना तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा अभी के अभी। सर डालो अंदर। मेरी बात सुनिए सर। सर छोड़ो मुझे। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो। क्या कर रहे? सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इस नीति को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर कोई केस मत लगाइए सर। आई एम रियली सॉरी सर। तो पहले क्यों नहीं समझाया जब मैं बोल रहा था? और तुम और ये दोनों अंदर ही रहोगे, भुगतो ज्यादा कानून जानने की सजा। संजू, तुम्हें रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, करने जो तो कर रहा है ये। मैं इसे बाहर निकल कर बताऊंगी, ऊपर तक कंप्लेंट करूंगी इसकी। मेरी कंप्लेंट करोगी? करो। अब तो ऐसा केस लगाऊंगा ना, एक कंप्लेंट करने की लायक ही नहीं रहोगी। एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करने का अंजाम जानती नहीं तुम। सर मेरी बात सुनिए सर प्लीज। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज उसको बाहर निकाल दीजिए। उसके ऊपर कोई केस मत बनाइए सर, प्लीज। क्या जरूरत थी सब करने की? चुप नहीं रह सकती। हौले पुत्र हौले। सॉरी बेबी। अब कैसा लग रहा है आपको? बेचैनी हो रही है, मुझे लगता है कि नींद नहीं आई ना रात को, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अब कैसा है आपका पैर? ठीक है, टाइम लगेगा ठीक होने में। क्या हो गया तुम दोनों को? तुम दोनों का मुंह छा सा क्यों बना हुआ है? वो संजू को पुलिस पकड़ कर ले गई है। नीति
उसे छुड़ाने के लिए उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन गई है। परी भी अभी अभी निकली है, ये देखने के वास्ते कि कहीं नीति कुछ गुस्से में गड़बड़ ना कर दे। हाय रब्बा। ये अमित और मोंटी गए हैं किसी अच्छे लॉयर नो ढूंढने। एक काम कर पुत्र, तू ना टीवी चालू कर, है ना, तो हमें टीवी से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ बेबी सही कह रही है, ब्रेकिंग न्यूज में आ रहा होगा कि उस ब्रिज का क्या हुआ है, और क्या पता पुलिस स्टेशन में जो हो रहा है वो भी हमें पता चल जाए। मैं ना टीवी ऑन करती हूँ। तो हम अभी सेक्टर 47 के उस पॉइंट की आपको खबर दे रहे हैं जहां पर ब्रिज टूटा है। अभी अभी पता चला है कि कुछ डेड बॉडीज तो निकाल ली गई है, पर शायद 2 डेड बॉडीज अभी भी मलबे में दबी हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। सबका यही कहना है इस हादसे की जिम्मेदार है इसे बनाने वाली कंपनी और उसके प्रोजेक्ट हेड संजू मेहरा। सॉरी सर, मैं ये केस नहीं ले सकता। पर वकील साहब आप समझ नहीं। देखिए, आप परवर में टाइम वेस्ट करने की जगह आप कोई अच्छा सा वकील ढूंढिए, वरना संजू लंबा अंदर जा सकता है। कमाल है, इससे पहले भी हम 2-3 वकीलों से मिले, कोई केस लेने को तैयार नहीं है। और आज अगर संजू की बेल नहीं हुई तो उसे जेल में 2 दिन और रहना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे कोर्ट बंद होता है। हाँ देखिए, 2 दिन नहीं, संजू को कुछ और दिन के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी वकील आज की आज ये बेल नहीं करा सकता। ये एक सीरियस क्राइम है, चार्जेस बनते हैं उसके ऊपर। और अभी अभी न्यूज मिली है कि मरने वालों में एक औरत थी जो प्रेग्नेंट थी। देखिए, आज की आज तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ दिन रुकिए, थोड़ा टाइम जाने दीजिए, मैटर को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। हो सकता है कोई वकील इस केस को ले ले, लेकिन आज तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है तो आपके लिए कुछ चाय कॉफी मंगवाऊं? नीति, नीति तू यहाँ कैसे? सर आपने नीति को क्यों अरेस्ट किया? इसकी क्या गलती है? प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। परी, इनके सामने भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ये इंस्पेक्टर ना बहुत स्मार्ट समझता है खुद को। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये बस अपनी वर्दी का रौब दिखा रहा है मुझे। तू मीडिया को फोन कर, मैं बताती हूँ इसे। तो चुप कर नीति, चुप हो जा। मैं बात कर रही हूँ ना, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, शांत रह। सर ये मेरी दोस्त है, थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन इसकी गलतियों के लिए ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी सर, गलती से इसके मुंह से कुछ निकल गया होगा। पर सर, संजू इसका हस्बैंड है और कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे जेल में देख के चुप नहीं रह सकती ना। पर मैं मानती हूँ जो कुछ भी हुआ ना बिल्कुल सही नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन आप प्लीज नीति को छोड़ दीजिए। देखिए, तुम भी ऐसी गलती मत करना जो तुम्हारी दोस्त ने की है। तुम हमारे काम में दखलंदाजी मत करो, वरना ये केस और बिगड़ जाएगा। जो इसकी मदद करेगा वो भी हवालात में ही जाएगा। जैसे गेहूं के साथ गुण पिसता है वैसे ही होगा, इसलिए चुपचाप चले जाइए। सर मैं आपसे हाथ छोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप अपना काम कर रहे हैं जो बिल्कुल सही है, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके काम में बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगी। आप बस नीति को छोड़ दीजिए, और मैं ये भी प्रॉमिस करती हूँ कि नीति भी आपके काम में बिल्कुल दखल नहीं देगी, कुछ नहीं बोलेगी आपके काम के बीच। प्लीज सर। परी, मैंने कहा ना माफिया मत मांग इनसे। क्या कर रही है? करने दे इसे जो कर रहा है। देखा, तुम इसके लिए माफी मांग रही हो और ये क्या बोल रही है? कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बिल्कुल नहीं समझ आता क्या सही है क्या गलत है, किस पे गुस्सा करना है, किस पे नहीं करना है, किससे प्यार से बात करनी है। ये वैसी है, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। इसलिए सर, इसकी सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं इसे यहाँ से लेकर ना तुरंत चली जाऊंगी। लेकिन इसने जो किया है उसका सबक तो मिलना ही चाहिए उसे। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों पहले ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। पहले भी इसका एक्सीडेंट हो चुका है, यहाँ तक कि इसका बच्चा। रुक क्यों गई आप? बोलिए, क्या बोल रही थी? इनका बचपना, इसमें बहुत बचपना है सर। पर आप तो मैच्योर है ना, आप तो समझ सकते हैं कि उस घर वालों पे क्या गुजरती होगी जब कोई अपने को जेल में देखते होंगे। वो दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। पर आप अपनी जगह ना बिल्कुल सही है। मैं समझती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो और आपकी ड्यूटी के बीच किसको भी दखल नहीं देना चाहिए।
लेकिन इसने इतना ही नहीं किया है, और भी बहुत कुछ किया मैं है। जानती हूँ सर, इसने आपको बहुत बुरा भला कहा होगा, आपके काम के बीच रुकावट भी लाई होगी, मैं जानती हूँ, पर मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज इसे माफ कर दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। इसकी जगह आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैं अरेस्ट होने को तैयार हूँ। बस आप इसे छोड़ दीजिए। इसकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसे छोड़ दीजिए सर। देखिए, अगर आप इतना कह रही है और इसकी गारंटी ले रही है कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैं छोड़ता हूँ। लेकिन अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ तो वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा अरेस्ट करूंगा और ऐसा केस बनाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी। नहीं सर, मैं समझ गई, ये दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। छोड़ो उन्हें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखा, मुझे पता था ज्यादा देर अंदर नहीं रख पाएंगे मुझे, क्योंकि बेकसूर आदमी को अंदर रखना गुनाह है, जुर्म होता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इंस्पेक्टर। देखा, कर दी ना फिर से बदतमीजी शुरू। सर 1 मिनट, इसे बाहर आने दीजिए, मैं इसे समझा दूंगी। सॉरी सर। छोड़ो। परी, ऐसे लोगों से ना डरना नहीं चाहिए जो अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं। नीति प्लीज चुप हो जाओ और बाहर चल। बाहर नहीं, इनके सामने बोलूंगी, इनके मुंह पे बोलूंगी मैं। जब हम गलत नहीं होते ना, तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नीति अपना मुंह बंद रख और बाहर चल प्लीज। तू समझ क्यों नहीं रही? मैं कहीं नहीं जाऊंगी परी, इन्होंने अभी मुझे छोड़ा है ना, ऐसे ही अभी संजू को छोड़ेंगे। तू देख मैं क्या करती हूँ। क्या कर लोगी तुम? फिर से बदतमीजी शुरू कर दी ना। एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से बदतमीजी करने की सजा क्या होती है जानती है? 6 महीने की जेल और पेनल्टी अलग से। ये तो आपकी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुम जैसी लोग को हवालात में रख के ठीक करना चाहिए, समझी? इंस्पेक्टर, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। नीति बोला ना तुझे बस करो, चल यहाँ से। फिर भी बकवास की जा रही है। तुझे नहीं पता है ना? नहीं सुनना है मुझे कुछ भी, चल यहाँ से। जाओ ना यार, कितनी बार बोल रही हो जाओ तो जाओ ना प्लीज। मान लो उसकी बात यार, मैं आ जाऊंगा घर पे। प्लीज गो। नीति, नीति, नीति। ये बात भी चुप गई होगी इसको। इसका भला करने चाहो तो इसको लगता है कि मैं इसको बुरा करना चाहता हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या यार? नीति, नीति रुक जा। मुझे नहीं रुकना है। नीति मेरी बात सुन। नीति रुक जा ना यार। क्या करूँ रुक के? जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, जिसे छुड़वाने के लिए मैं उस इंस्पेक्टर से लड़ पड़ी और खुद अरेस्ट हो गई। उसने क्या कहा अभी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ? जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ उसे मेरी कोई कदर ही नहीं है। ऐसा नहीं है नीति, हर चीज का ना एक तरीका होता है। तेरा इरादा बिल्कुल सही होगा लेकिन तेरा तरीका बहुत गलत था यार। नीति याद रख, हमेशा कमजोर लोग लड़ा करते हैं, दूसरों पर चिल्लाते, जैसे तूने उस इंस्पेक्टर के साथ किया। तुझे संजू को बचाना ही है ना, तो सही तरीके से बचाना यार। उस इंस्पेक्टर पर चिल्लाने से क्या होगा? वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो। तू भी अपना काम कर। ऐसे लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अच्छा, तो क्या करूँ मैं? बैठी रहूँ तुम लोगों की तरह चुपचाप, अपने पति को हवालात में रहने दूँ?